हमने देखो कि तुम्हें चौराहों में ना लटकाया, तुम्हारी करप्शन के केसेस ना खुले तो मैं जो मर्जी कही। चले जी अल्लाह का जी। भट्ट साहब ये तो सारे आपकी बातों को तनकीद कर रहे हैं, हालांकि आपने बड़ी अच्छी बात की है। बात ये है जी कि ताजरों से ये भी आप ताजर रहनुमा ये कहते हैं ताजर टैक्स दे दें तो सब ठीक। ताजरों से उम्मीद ना रखें, क्योंकि ये सारे सियासतदान जो कर रहे हैं वो किसी से छुपी ढकी बात नहीं है। इनकी अयाशियों के लिए टैक्स कोई जमा नहीं करवाएगा और ना ही इनका कोई साथ देगा। पहले ये अपने आप को दुरुस्त करें, करके दिखाएं कि ले जी हमने ये किया है। अब आप ताजरों ने तो पिछले 12 साल में 15 साल में वो किरदार अदा कर दिया है और नेटवर्क में आप देखें कि कितना इजाफा हुआ है। जो न्यू नेटवर्क में जो ताजर आए हैं वो उसमें कितना इजाफा ताजरों ने कितनी गवर्नमेंट का साथ दिया है। और पिछली गवर्नमेंट के में जो मसाइल हल हुए हैं वो 65 साल भी तारीख में नहीं मिलते कि जो ताजर तंजीमों ने हुकूमत से ताजरों के मसाइल हल करवाए हैं। लेकिन अब हुकूमत को भी कुछ चाहिए कि जब अगर अब पूरी सिर्फ ताजरों का प्रॉब्लम नहीं है, ये 18 करोड़ 19 करोड़ अवाम के मसाइल हैं ये जो दरपेश आ रहे हैं। ये गैस का बुरहान, बिजली का बुरहान, पेट्रोल का है, बेशुमार मसाइल हैं। ये जो ताजरों के लिए ये ताजरों पे बार बार क्रिटिसाइज ना करें, अपने आप को पहले दुरुस्त करें। ये अपना लाखों डॉलरों की लाखों पाउंडों की शॉपिंग जाके सारी सियासतदान करते हैं। उनको नहीं पता वो हम ताजर या अवाम पाकिस्तान की बेवकूफ़ है, हमें नहीं पता ये कहाँ से आ रहे हैं। ये हमारी दी हुई ताजरों के अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमारे भाई ने कहा है कि ये ताजर मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, वो खुदा के फजल जो हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो ताजरों के लिए तजारत की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नत रसूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि वो फैसिलिटाइज करें अपनी अवाम को। जो हुकूमतें टैक्स लेती हैं वो अपनी अवाम को फैसिलिटेज करती हैं। ये नहीं कि वो सारा कुछ अपने इंग्लैंड और वहाँ जदादें बना लेते हैं या महल बना लेते हैं या वहाँ शॉपिंगों में जाकर उड़ा देते हैं। यहाँ मुल्क की कमाई, ये मुल्क को कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, मुल्क के हालात ठीक करें। ताजर क्या पूरी 19 करोड़ अवाम इनको अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स दे। बड़ी अच्छी बात आपने कहा, जो उन्होंने बात सुननी, उन्होंने कहा आपकी याशी के लिए पैसा नहीं है। एक बात याद रखें, ये तो वैसे ठीक है, ये तो ठीक है कि वज़ीर आज़म साहब की बेगम ने इतना सामान खरीदा ऑन दी रिकॉर्ड। एक दिन में एक मॉल शॉपिंग प्लाजा में ताजरों उन्होंने करोड़ों रुपए की खरीदारी की। ना तो मैं ताजरों को इस अंदाज में ये कहता हूँ कि जो ताजर है वो बुरा है, वो नहीं देता। लेकिन मैं एक तल्ख हकीकत की तरफ इशारा किया था कि आप कहते हैं कि अदम पेमेंट की वजह से पावर जनरेशन नहीं है। ये आपका कहना था। मैं नहीं कहता। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी पे कहा, मैंने नहीं कहा। ये जिम्मेदारी अगर गवर्नमेंट पर है, चेयरमैन वाले उन्होंने कहा, ये कोई तरीका नहीं है कि ये जिम्मेदारी एमडी पेप्को का ये जिम्मेदारी अगर गवर्नमेंट पर है, $1 बिलियन देने हैं इन्होंने फर्नेसाइल के। ये जिम्मेदारी अगर गवर्नमेंट पर है कि वो पेमेंट करे और पेमेंट ना करने की वजह से पावर जनरेशन में कमी है, तो ये जिम्मेदार भी बहसियत कौम मेरे और आपके ताजर भी तो मेरे हैं, मेरे नहीं है या मेरे अजीज ताजर नहीं है। इसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है। हम तो आप लूटते जाएं, हम पे करते जाएं, ये कैसे मुमकिन है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूँ। हमारे जिम्मे जो मैं अगर 1 रुपया किसी ताजर के लिए मैं दावे से कहता हूँ हम पे करेंगे। आप यकीन करें, मुझे बतलाएं ना, हैसियत वकील में ये बता रहा हूँ आपको, वजीर आजम के जो टैक्स कानून 2000 रुपया इनकम टैक्स नहीं है, वो नहीं दे रहे। यही बात है क्या? मैं ऑन द रिकॉर्ड बताता हूँ आपको। हमारे एक साइंसदान है मुबारक मंद साहब, वो इस वक्त हमारे एटॉमिक एनर्जी के हेड हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये सेंट्रल गवर्नमेंट 90 अरब रुपया दे दे तो मैं पाकिस्तान सारे में बिजली का बहरान ख़त्म कर देने का जिम्मेदार हूँ।
ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा। अगर ये मान ले तो आधे पंजाब देने को तैयार है। मेरी बात सुने, या 30% दे सकता है। मेरी बात तो सुने ना, बातें करने की मेरी बात तो सुने ना आप ऑन द रिकॉर्ड जो बात है वो बात सुने, बर्दाश्त करने की कुव्वत रखें। 700 अरब हमारा भी है पंजाब पास, ये कितना देते हैं बात करें। 52 अरब रुपए बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स में पड़े हुए हैं, 65 और इनके पास 29 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्वाबदीद पर पड़ा हुआ है। क्या वो 90 अरब रुपया पूरा नहीं हो जाता? क्योंकि इनकी अयाशियां खत्म हो जाएंगी। अगर अवाम के फंड में ये पैसे दे देंगे, उनकी भलाई के लिए खर्च कर देंगे, पूछ लें तो ये कितने अयाशियां खत्म हो जाएंगी। ये माल बनाओ गवर्नमेंट है जो सेंटर में बैठी हुई है। अगर ये पंजाब को फॉलो करे, पंजाब के वजीर आला को फॉलो करे, तो कौम की हालत बदल जाए। मैं सलूक के साथ कहता हूँ। 3 मिनट रह गए जी भाट साहब, इसका हल क्या है? आपने वार्निंग दे दी है 4 दिन में ना हुआ तो लाहौर की सड़कों पे ट्रैफिक को जाम कर देंगे। करेंगे, लेकिन इसका जेन्युइन हल जो है वो ये है, मैं बो अख्तर अली साहब की बात से इत्तफाक नहीं करता कि 90 अरब रुपए डॉक्टर समरमंद मुबारकमंद को दे दिए जाएं। उनके पास कोई प्लान नहीं है, वो कोले से बिजली पैदा करना चाहते हैं, वो फिजिबल नहीं है। इसका बेहतरीन हल ये है कि सूबों को बाइख्तियार किया जाए, उनको फंड्स दिए जाएं मरकज की तरफ से, छोटे डैम बनाएं और बिजली लोकल पैदा करें। और जो आईपीज हैं उनको फंड्स दे के ना इन बातों का क्या इलाज है जो 4 साल पहले काम कर चुके हैं? रिलीज किए जाएं और बिजली हम 4 साल पहले का कर चुके हैं, इस बात का क्या जवाब? कंपनियों को पैसे दें। ये बात साहब आप क्या हल समझते हैं? आपने जो बताया वही हल है बस। मैं जो पहले बात कही है, ये कोशिश कर लें, ट्राई कर लें। मैं तो कहता हूँ ये करें ना, 4 दिन बाद 5 दिन बाद कर लें। और ना सूबों ने बचाना है इस मुल्क को, तो ना वो सारे ही एक ही कश्ती के सवार हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास ये मेरी बात सुने, ये जो है ताजर बरादरी, ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। इनका कहना बड़ा बजा है, अल्लाह बहुत कादिरुल मुतलक है, लेकिन हकायक जो हैं, जो हकायक होते हैं मुल्की सतह पर, उनसे इनहराफ नहीं करना चाहिए। आज स्टेट ने बेड़ा गर्क कर दिया है, और खास तौर पे सूबा पंजाब का, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद शहबाज शरीफ की पंजाब ने अपना कितना किया, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। नाज़रीन, आपने सुना, आपने जाना, हमने कोशिश की कि हकायक को सामने लाए। आज लाहौर में 1 दर्जन से जायद जुलूस सिर्फ लोड शेडिंग पे, सड़कें ब्लॉक हैं, दफातर का गिराव जारी है। लोगों को एक ही बात कहनी है कि ना सुबह लाइट है, ना रात, ना चूल्हा जलाने के लिए गैस है। चूल्हा जलाकर हंडिया पकाने के लिए तो कुछ नहीं होता था बेरोजगारी की, महंगाई की वजह से। अब चूल्हा भी नहीं जलता गैस ना होने की वजह से। अल्लाह करे हमारे हुक्मरान खोश के नाखुन लें और आवाम से किए हुए किसी एक वादे को पूरा कर दें। इसके साथ ही प्रोग्राम के मेज़बान राना अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।